और फिर धर्म के बारे में धर्मराज को समझाते हैं भीष्म पितामह, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में है और बहुत ब्यूटीफुल प्रार्थना है भीष्म पितामह की। तो आपसे हो सके तो रोज आज भीष्म पंचक 5 दिन तक आप भीष्म पितामह की ये प्रार्थना को सुनिए। मैं पोस्ट कर दूंगा आपको ग्रुप के ऊपर, एंड आप उसको सुनते रहिए। एक वर्ष मैं खाली बोलना चाहता हूँ भीष्म पितामह के आदर में, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे हम ये वर्ष को समर्पित करते हैं। तो भीष्म पितामह कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी मति जो है वो आपके श्री चरणों में स्थित हो जाए, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से गंगा अविरह बहते हुए समुद्र में जाके मिलती है, उसी प्रकार से मेरी पूरी की पूरी चेतना, मेरा ध्यान, सब कुछ जो है वो आपके चरणों में स्थित हो जाए, और मैं किसी चीज के बारे में न सोचूं जब मैं अपना प्राण त्याग रहा हूं। हाँ, कई बार ऐसे ऐसे सॉन्ग लिखे हुए लोग ऐसा गाते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। तो एक भगवान के भक्त का ये इच्छा रहती है कि वो भगवान के को याद करके और उनका स्मरण करके और फिर अपना शरीर त्याग करे। तो भीष्म पितामह उनसे प्रार्थना करते और कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे, विभुम्ने ससुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इतना अच्छा प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी इच्छा से फिर भगवान श्री कृष्ण का चेहरा निहारते हुए वही सीन जिसमें भगवान कृष्ण वो पहिया लेके और भीष्म पितामह को मारने के लिए आ रहे हैं, जहां पर कृष्ण के बाल बिखरे हुए हैं, उसके अंदर पूरी की पूरी धूल सनी हुई है और कृष्ण के शरीर पे बहुत सारा खून जमा है जो भीष्म पितामह के बाणों से छलनी हुआ है, वह सीन को याद करते हुए और भीष्म पितामह अपना प्राण त्यागते हैं और भगवान के नित्य धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री भीष्म पितामह की जय। श्री भीष्म पंचक की। आई एम सॉरी, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ माय क्लास टुडे, बट समहाउ अदर इमीडिएटली आई रिमेंबर्ड अबाउट भीष्म पितामह, तो मैंने आपको बताया। तो एनीवे हम लोग तुरंत 10 मिनट में आई थिंक कथा को समाप्त करेंगे, टाइम बहुत हो गया है। लेकिन इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया। इंद्र को ऐसा लगा कि बस मैं इनको खत्म कर दूंगा। तो केवल आदर नहीं दिया, उसकी वजह से इंद्र पूरा उसको खत्म करने लगे। और मेरी मम्मी एक भजन गाती है, मेरे को पता नहीं हमारे सामने याद है कोई। इंद्र घटा पे हरि कोप कियो बरसायो मूसलधार, गोविंद गिरिधारी मारी गौरी सुन रे पुकार, गोविंद गिरिधारी। अपने देख, गाओ गाओ गाओ। इंद्र कटपे हरि कोप कियो बरसायो मूसलधार, गोविंद गिरधारी मारी गौरी सुनो रे पुकार, गोविंद गिरधारी मारी मंडली में वेगा पधार, गोविंद गिरधारी ओ नख पर गिरवरधार, गोविंद गिरधार वो नख पर गिरवरधार, गोविंद गिरधारी मारी गौरी सुनो रे पुकार, गोविंद गिरधारी मारी मंडली में वेगा पधार, गोविंद गिरधारी। वेर है है जी, पूरा ठीक है बाद में। तो देखो मेरे बालपना में हरी मटिया खाई, बालपना में हरी मटिया खाई, तीन लोक दर्शाए, गोविंद गिरधारी बालपना में हरी मारी रे पूतना, बालपना में हरी रे पूतना सीधी सर्ग पहुँचाए, गोविंद गिरधारी हरि मंडली में वेग पधार, गोविंद गिरधारी। हे बाल कृष्ण नंद लाल गोविंद गिरिधारी। तो अचानक मैंने मम्मी को बोल दिया, पहले से बोला नहीं था तैयारी करने के लिए, लेकिन ये बड़ा अच्छा भजन है। ये भी लोकगीत है, राजस्थान में गाते हैं। और उसमें कहते हैं कि बाल पणा में हरी मटिया खाई और तीनों लोक दिखलाए, कि बालपन में कृष्ण ने माटी खाई और मुख के अंदर तीनों के तीन लोक दिखा दिए और पूतना को मारा, उसको धाम में पहुंचा दिया। और इंद्र ने कोप किया, और इंद्र ने कोप करके इतना एट्रोसिटी किया, मुसलधार वर्षा की,
और उसके बाद कृष्ण ने क्या किया, और गिरवर को उठा लिया अपनी उंगली के ऊपर। तो एनीवे इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, इंद्र ने संवर्तक बादल को बुलाया और बादल को बुला के कहा कि जाओ, गो एंड डिस्ट्रॉय वृंदावन। तो इतनी सारी, मतलब एक्चुअली डिस्क्रिप्शन तो इतना दिया हुआ है कि जो इट वाज नॉट हेल स्टॉर्म, कभी कभी ऐसा होता है, हेल स्टॉर्म होता है तो हमारे कार के शीशे टूट जाते हैं और बहुत सारा नुकसान हो जाता है, बिल्डिंगों के कांच टूट जाते हैं। लेकिन जो इंद्र जो बारिश कर रहा था, इट वाज लाइक ए पिलर, वो पूरे के पूरे खंबे के जैसे बारिश गिर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि वो बारिश गिर के नीचे गऊओं पे, बछड़ों पे और ब्रजवासियों पे इतना कहर ढा रहा था कि पूरी, ऐसा लग रहा था कि पूरी बर्बाद कर देगा। और वर्णन ऐसा आता है कि जो बैल के बड़े बड़े जो कुबड़ थे, उस कुबड़ के ऊपर ऐसा वो गिरता था और उनके कुबड़ टूट जाते थे, वो बैल नीचे गिर जाते थे। और सब चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, बचाओ बचाओ कृष्ण बचाओ। और कुछ लोग सोचने लगे कि देखो, हमने इंद्र के ऊपर, इंद्र की पूजा बंद कर दी ना, तो इंद्र ने कोप किया है, अभी इस कोप का हमको सामना करना पड़ेगा। और इस प्रकार से कुछ लोग थे जो जिन्होंने अपना ढाढ़स खो दिया। लेकिन कुछ भगवान के ऐसे भक्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यू नो कान्हा हमको बचाएंगे, गोवर्धन हमको बचाएंगे। और वो जाके और कृष्ण के पास दौड़ के गए, क्योंकि ये डिवोटी का हॉलमार्क है कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर इट इज फुल ऑफ मिजरीज। तो यहाँ पे हमको कोई ना कोई दुख का सामना तो करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि अरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम लोग आ गए तो शायद हमारे दुख कम हो जाएंगे। तो एक बात हमको जान लेना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी मटेरियल वर्ल्ड चेंज नहीं होने वाला है। द ओनली थिंग विच विल चेंज इज द शेल्टर, वी विल बी एबल टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो वो कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने देखा कि ये सब इंद्र की करतूत है, इंद्र को अच्छा पाठ पढ़ाना पड़ेगा। तो कृष्ण गए और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, ये गिरिराज जो है ये हमको बचाएगा। और कृष्ण नीचे गए और इतना जोर से बारिश हो रहा था, और उस बारिश के अंदर मूसलाधार बारिश थी, कड़ाके की बिजली कड़क रही थी, बहुत जोर जोर से आवाजें हो रही थी। और पूरा का पूरा वृंदावन जो था वो अंधकार में हो गया था, और इतने काले काले बादल छाए हुए थे, और इतना घड़घड़ाहट के साथ बिजली चमक रही थी। उसमें गायों के रंभाने की आवाज आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, त्राही त्राही मची हुई थी। और इन सब त्राही त्राही के अंदर कृष्ण दौड़ते हुए गए और जाके गोवर्धन के नीचे उन्होंने अपना हाथ रख दिया। और बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पे ऐसा वर्णन आता है कि जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक होता है जो जाके कुकुरमुत्ते को, अर्थात मशरूम को उखाड़ के उठा लेता है अपने हाथ में, या कमल को तोड़ के अपने हाथ में कोई जैसा सूंड में हाथी उठा ले, उस प्रकार से एक छोटे से बालक के रूप में कृष्ण 7 वर्ष के उन्होंने गोवर्धन को अपने हाथ पे उठा लिया। और हाथ पे उठा के और कहने लगे कि आओ आओ सब लोग इस गिरिराज की शरण में आ जाओ। और सभी लोग दौड़ते दौड़ते, सारे के सारे ब्रजवासी, सारी गैया, सारे बछड़े, सारे ग्वालन, सब लोग जो है, नंद यशोदा, सब लोग आके और गोवर्धन के नीचे खड़े हो गए। और उनके शरीर के ऊपर एक भी बारिश की बूंद जो थी वो उनको टच नहीं कर पा रही थी। ऊपर से इतना जोरदार कहर हो रहा था और इंद्र अपना वज्र फेंक रहा था और वज्रपात कर रहा था। लेकिन गोवर्धन के नीचे सब लोग जो है वो बहुत शांति से कृष्ण भक्ति का आनंद ले रहे थे और कृष्ण के साथ में थे। और 7 दिन 7 रात हो गई, कृष्ण उस गोवर्धन को उठा के खड़े थे। और इंडेड उस गोवर्धन के नीचे बहुत सारी लीला हुई उस समय। भगवान श्री कृष्ण ने सारे रसों का आस्वादन किया। वहां पर वात्सल्य रस भी था, माधुर्य रस भी था, साख्य रस भी था, दास्य रस भी था और शांत रस भी था। सभी लोग उस रस का आनंद ले रहे थे और कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। और मैया यशोदा को इतनी चिंता हो रही थी कि अरे मेरे बालक ने इस इतने बड़े विशाल काय गोवर्धन को उठा के रखा है, शायद उसको तकलीफ हो रही होगी। तो कहती थी कि अरे कान्हा कुछ खा ले, तूने कुछ खाया नहीं है। और वहां पर मधुमंगलता कहने लगा कि अरे ये कृष्ण ने गिरिराज नहीं उठाया है, ये तो मेरे ब्राह्मणिकल तब से इसने उठा के रखा है। और सारे के सारे ब्रजवासी सोचने लगे कि बेचारा छोटा सा बालक कान्हा ये क्या गिरिराज पूरा ऐसा उठाएगा कितने टाइम तक, तो चलो लकड़ी से हम लोग थोड़ा इसको हेल्प करते हैं। तो वो अपनी अपनी लकड़ी लेके और गोवर्धन को उठाने लगे। और ब्रजवासी कहते हैं अपने भाव में कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जू की कृपासु गिरिवर लिए उठाए। तो उन्होंने कहा कि अरे कान्हा ये अकेले तूने थोड़ी गोवर्धन उठाया है, कछु माखन को बल बढ़ियो। गोपियां कहने लगी कि जो माखन तुमने चुरा चुरा के मेरे घर से खाया है उस माखन से तुझे बल आया है, उस बल से तूने गोवर्धन को उठाया। और कुछ गोपन करी सहाय, और गोप लोगों ने लकड़ी लगा लगा के और तेरी सहायता की। और अल्टीमेटली राधा जू की कृपासु, अरे राधा ने जो कृपा की तेरे पे और जो अपने कटाक्ष से तुझे देखा, उसकी वजह से तूने गोवर्धन उठा लिया। तो सारे के सारे लोग सोच रहे थे कि अरे गोवर्धन हम लोग पकड़ के रखे हैं। तो कृष्ण ने थोड़ा सा अपनी उंगली को नीचे किया, एक
रत्ती भर, और धाड़ 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 सबके सबके ऊपर इतना भार आया कि वो लोग बोले अरे मरे अरे मरे अरे मरे, अभी अभी गोवर्धन गिरने वाला है। और फिर कृष्ण ने उसको उठा लिया। तो इस प्रकार से सारी की सारी गैया जो थी वो 24/7 फॉर 7 days, 24/7, जैसा हम लोग कहते हैं 7 दिन तक पूरा का पूरा कृष्ण के साथ में आनंद का अनुभव कर रही थी। गोपियां थी, राधा रानी थी, कृष्ण के सखा थे, बड़े गोप थे, मैया यशोदा, नंद महाराज, सब लोग इसके नीचे कर रहे थे। और 7 दिन तक भारी वर्षा करने के बाद एक भी जो ऐसा बताते हैं, वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि 7 दिन की इतनी भयंकर बारिश करने के बावजूद इंद्र वृंदावन से और गोवर्धन से एक घास भी उखाड़ नहीं पाया। एक घास भी नहीं उखाड़ सका। और फिर इंद्र बड़ा गुस्सा करके ऐरावत पे आया। उसको लगा कि देखता हूं मैं कितना मैंने तबाही की है। लेकिन देखा कि सारे के सारे लोग जो है वो गोवर्धन के नीचे खड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तब इंद्र की बुद्धि ठिकाने आई और फिर इंद्र ने आके और कृष्ण से माफी मांगी। हालांकि लीला बहुत लंबी है। इंद्र को इतनी शर्म आई कि वो बेचारा माफी मांगने के लिए भी नहीं आ पा रहा था। तो फिर उसने सोचा कि मैं जाके और ब्रह्मा जी की मदद मांगता हूं। तो इंद्र ने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे इतनी शर्मिंदगी है अपने आप पे कि मैंने कृष्ण के और ब्रजवासियों पे इतना बड़ा अत्याचार किया कि उनकी जान लेने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, इतना बड़ा वैष्णव अपराध किया मैंने। तो आप मेरी सहायता कीजिए, आप कृष्ण से कहिए, मेरे तो मुंह से कुछ निकलेगा भी नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा कि अरे यार, तू मुझे क्या कह रहा है, अभी अभी मैंने कृष्ण का अपराध किया था थोड़े दिन पहले। मैंने ग्वालों को और गायों को चुरा लिया था और उसकी सजा अभी तक मैं भुगत रहा हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं खुद शर्मिंदा हूं। हाँ, तो तू एक काम कर, कृष्ण जो है वो गायों से बड़ा प्रेम करते हैं, तो तू सुरभि के पास जा, सुरभि माता जो गाय है उसके पास जा और सुरभि तेरी मदद करेगी और सुरभि की वजह से कृष्ण तुझे माफ कर देंगे। तो इंद्र जो है सुरभि को आगे आगे रख के और खुद सुरभि के पीछे छुपे, मुंह नीचे झुका के, और सुरभि को साथ में लेके इंद्र गया और कृष्ण से माफी मांगी। कृष्ण ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया, लेकिन क्योंकि सुरभि कह रही थी उसको कि इसको माफ कर दो, कृष्ण ने माफ कर दिया।